नमस्कार, स्पोर्ट्स लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और साथ ही साथ टीम इंडिया की गंभीर तैयारी के विषय पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। ये गंभीर तैयारी किस चीज को लेकर है? जाहिर सी बात है, चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मैच है वो खेलने वाली है भारतीय टीम। पहला मुकाबला हालांकि अपेक्षाकृत बांग्लादेश की टीम से है, लेकिन कोई भी कसर ना छोड़ी जाए उसके लिए किस तरह की गंभीर तैयारी हो रही है, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान का जो मैच है उसको लेकर शाहिद अफरीदी और हरभजन सिंह क्या कह रहे हैं ये बताएंगे आपको। पूर्व सिलेक्टर रहे सुनील जोशी, वो भारतीय टीम के स्पिन अटैक को लेकर क्या कह रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं कि जो दूसरा सेशन हुआ, नेट सेशन हुआ भारतीय टीम का, वो भी काफी इंटेंस नेट सेशन था। भारतीय टीम ने इस बार फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस की, जिससे कि वो जो मैचेस हैं भारत को खेलने चैंपियंस ट्रॉफी में, वो डे नाइट मैचेस हैं, उसमें ओस का क्या कितनी भूमिका रहेगी, कितनी ड्यू फैक्टर कितना स्ट्रांग होगा, इन सब चीजों को जांचने परखने के लिए ये अभ्यास भी किया गया। 20 तारीख को है ये पहला मैच और अच्छी खासी फैंस की भीड़ वहां दिखाई दे रही है। कुणाल अभी पिछले शो में आप लोग को बता भी रहे थे कि टिकट्स किस तरह से पूरे बिक चुके हैं और उसकी झलक भी दिखाई दी कि किस तरह से दुबई में जो दोनों ही टीमों के फैंस हैं, मतलब भारत पाकिस्तान से पहले भारत वालों की बात कर लेते हैं क्योंकि भारत वहां खेल रहे हैं, तो भारतीय टीम के जो फैंस हैं, चाहे वो विराट के फैन हो, ऋषभ पंत के फैन हो, वो सारे अच्छी खासी तादाद में वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपने फेवरेट प्लेयर्स का हौसला भी बढ़ाया। ये बड़ा क्लियर कट एक अप्रोच दिखाई दे रहा है कि भाई हम फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस इसलिए कर ले रहे हैं कि वो अगर कहीं 1%, 2%, 5% भी ड्यू का फर्क पड़ता हो तो हमें पहले समझ में आ जाए कि वो फर्क कितना है और अगर वो फर्क पड़ रहा है तो क्या करना बेहतर रहेगा अगर टॉस अपने पक्ष में आ जाता है तो। बिल्कुल जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको प्रैक्टिस मैच, प्रैक्टिस नेट्स, प्रैक्टिस से आपको ना सॉर्ट आउट करना था, आपको देखना था। एक एक करके सब चीज़ों पे बात करेंगे ही, मगर एक नटशेल में बता देता हूँ कि भाई पिचेस फ्रेश हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इंडिया मैचेस के लिए रखी गई हैं। प्रैक्टिस के अंदर अप्रोच क्या रहेगा, ये दोनों जो सेकंड नेट सेशन था उससे क्लियर हो गया। T20 वाला अप्रोच रहेगा क्योंकि मतलब कुछ लोगों से बात हो रही थी, तकरीबन प्रैक्टिस जो नेट्स होती है उसके अंदर 200 छक्के लगाए गए हैं। मतलब ये माना जा रहा है कि भाई 200 छक्के लगाए गए हैं। कुछ गेंद जो है वो स्टेडियम से बाहर गई हैं। हार्दिक पांड्या ने 100 मीटर का छक्का भी लगाया है वहां पर। तो अप्रोच साफ नजर आ रही है कि भाई धूम धड़ाके के साथ जाना है। पिचेस अलग तरीके से जो है वो तैयार की गई है। जो IL T20 अभी जो खत्म हुआ उनका लीग, उसमें जिस तरीके की पिचेस थी, वो जो 10 पिचेस इन टोटल है वहां पर, यहां पर 2 पिचेस जो है वो अलग किस्म की है, अलहदा किस्म की है। अब वो किसके कहने पे कैसी बनवाई गई हैं उसकी थोड़ी सी और जांच पड़ताल करेंगे और शाम को आपको बताएंगे भी किस तरीके का मामला है। मगर ये है कि हाँ, नेट्स जो है वो बहुत इंटेंस था। पहला सेशन भी, दूसरा सेशन भी, सबने बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी पूरी जोर से की गई है। 2 ढाई घंटे 3 घंटे जो दबा के प्रैक्टिस की गई है। तो ये चीज तय है कि टीम इंडिया फुल थ्रॉटल जा रही है। यहां पर कोई भी जो है ना अप्रोच उसी तरीके का है जैसे आप T20 वर्ल्ड कप में गए थे कि भाई आपको जाके जो है वहां पर छक्के छुड़ा देने हैं, कोई मौका नहीं देना है और लगातार रन बनाते रहना है। आपके पास बैटिंग डेप्थ भी है, सारे रिसोर्सेज भी हैं, बस अब उनको क्लिक करना है। तो उसको अमली जामा पहनाना बाकी है। उसकी प्रैक्टिस जो है वो नेट्स में की गई है। जैसा सूर्या जो T20 कैप्टन है वो कई बार बोल भी चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे वो T20 वाली अप्रोच समझ में आती है कि भाई जो आप नेट्स में करते हो ना उसी को जाके आपको मैदान में करना है, उससे अलावा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, ज्यादा मतलब अपने ऊपर लोड नहीं लेना है। जो नेट्स में किया है, जो करवाया गया है, वही जाके वहां पर जो है वो अमली जामा उसको पहनाना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। और टीम इंडिया जिस तरीके से नेट्स में कर रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि भाई आप बेशक वनडे फॉर्मेट खेलने जा रहे हो, अप्रोच T20 वाला है और सब खिलाड़ी जो है फिट इन फाइन और जोश में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कुणाल, और दरअसल अगर आप देखेंगे जो आजकल नेट्स होते हैं ना, वो होते भी बिल्कुल उसी तैयारी से हैं कि आप किस मानसिकता के साथ मैच खेलने वाले हैं, लगभग उसी मानसिकता के साथ आप बैटिंग पेयर से लेके गेंदबाजी से लेके सब कुछ नेट्स में आप कराते भी हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो नेट्स में कर रहे हैं उससे इतर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उसी को जाकर अगर हूबहू मैच में कर देंगे, मैच सिचुएशन में कर देंगे, तो आपकी टीम हमेशा अच्छी स्थिति में रहेगी। चलिए, आज का शेड्यूल क्या है भारतीय टीम का वो बता देते हैं, क्योंकि आज जो है वो आराम का दिन है भारतीय टीम के लिए। पहले 2 दिन बड़ी प्रॉपर प्रैक्टिस की भारतीय टीम ने और इसमें बहुत इंटेंसिटी इसलिए भी दिखाई दी कि जब भारतीय टीम दुबई पहुंची उसके 24 घंटे के भीतर ही नेट्स पर भारतीय टीम के खिलाड़ी पहुंच गए थे और वो भी सारे के सारे खिलाड़ी। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शनल होते हैं नेट्स, यानी जो खिलाड़ी जाना चाहे वो जाए और जो ना जाना चाहे वो होटल में रह सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार पूरा प्रॉपर फुल फ्लेजेड आपको नेट्स दिखाई दिए। उसके बाद दूसरे दिन, जिसका हम बुलेटिन में लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, जब फ्लड लाइट्स के बीच अभ्यास किया गया,
आज कोई अभ्यास नहीं है, बांग्लादेश की टीम भी कोई अभ्यास नहीं कर रही है। अब चैंपियंस ट्रॉफी के जो वार्म अप मैच हो रहे थे वो मैचेस भी सारे खत्म हो चुके हैं, यानी अब यहां से सीधा का सीधा जो टूर्नामेंट है वो शुरू होगा। अब उसकी बातचीत होगी, अब उसके अब वार्म अप मैच और प्रैक्टिस से ज्यादा मैदान में जो एक्शन होना है उस पर बातचीत होगी। और पहला मैच जो है वो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से है, जो मैच अब खेला जाना है बुधवार को। कुणाल, अब यहां से ना पहले ही मैच से दरअसल जो देखा जाए तो हम इंडियन टीम को फॉलो करेंगे पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन अगर आप टूर्नामेंट के पेस के हिसाब से बात करें कि किस तरह से पेस सेट होगा, तो अगर आप देखें तो जो पहला मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, वही इस टूर्नामेंट के पेस को तय कर देगा। बिल्कुल जी। और पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें तो भाई पिचेस जो है ना वो पाटाई बनती हैं। हमने पिछले दिनों भी अभी ट्राई सीरीज हुई उसके अंदर भी देखा कि आपने फ्लैट ट्रैक्स बनाए हैं जिसमें बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होती है, तो आपको हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिल सकते हैं। यूएई और पाकिस्तान में थोड़ा बहुत फर्क तो है, मगर वो फर्क जो है ना वो 18-20 का ही है, वो 10-20 का फर्क नहीं है। आपको उसी किस्म की एनवायरनमेंट, उसी किस्म की पिचेस, उसी किस्म के हालात जो है थोड़े बहुत मिलने वाले हैं। तो हम इंडियन टीम को भी अगर देखेंगे और उनकी जो कंडीशंस देखेंगे और पाकिस्तान की जो कंडीशंस होंगी, बहुत ज़्यादा फर्क जो है उसमें आपको नज़र नहीं आएगा। तो पहले मैच से आपको थोड़ा मोमेंटम सेट हो जाएगा कि भाई पाकिस्तान की टीम किस लेवल पर खेल रही है, थोड़ा अंदाज़ा ये भी हो जाएगा। साथ में ये भी कि भाई कितने हाई स्कोरिंग मैचेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर, जो नए स्टेडियम्स बनाए गए उनमें किस तरीके के इंतजामात हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो तय हो जाएंगी। तो बस अब इंतज़ार इसी बात का है कि भाई वो पहला गेम हो, पहले गेम से जो है वो मोमेंटम सेट हो जाए। पाकिस्तान के लिए मुश्किल थोड़ी सी इसलिए होगी क्योंकि न्यूजीलैंड से अभी हारे हैं फाइनल, उसके बाद दोबारा उन्हीं से खेलना है, तो यहाँ पे जोर ज़्यादा लगेगा। मगर अपनी धरती पे खेल रहे हैं, एक नया टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है, जोश अलग होता है, जज्बा अलग होता है, जोर थोड़ा और ज़्यादा लगाया जाता है, तो फिर वो सब चीज़ें देखनी होंगी। मगर हाँ, इंडियन टीम की भी नज़रें उस मैच पर ज़रूर होंगी क्योंकि पाकिस्तान खेल रहा है और आपका नेक्स्ट कंटेंडर जो होगा, जो सेकंड मैच आप जिससे खेलोगे वो पाकिस्तान से ही है, तो उनकी किस तरीके का कॉम्बिनेशन है वो सारी चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी। इंडियन टीम एक तरफ प्रैक्टिस करेगी तो दूसरी तरफ इस मैच पर भी नज़र रखेगी। बिल्कुल, इस मैच पर भी नजर रखेगी। और एक और मैच पर जहां मतलब उतनी पैनी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत नजर थी, उस मैच से बड़ी अच्छी खबर आई है। दरअसल भारत को जो पहला मैच खेलना है वो बांग्लादेश से खेलना है, और बांग्लादेश की टीम का वार्म अप मैच में जो हाल हुआ है वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो बांग्लादेश की टीम पिछले कुछ समय से जो उसके अंदर उठापटक चल रही है कह लें, या उस तरह से वो मजबूती से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्या हुआ है ये अपडेट भी आपको बता देते हैं। वार्म अप मैच में बांग्लादेश को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान शाहीन नाम की टीम है जो वार्म अप मैच में बांग्लादेश के सामने थी, उसने 7 विकेट के बड़े अंतर से हराया, और वो भी 35वें ओवर में ही मैच खत्म हो चुका था, यानी 35वें ओवर में ही बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले को गंवा चुकी थी। सिर्फ 202 रन जोड़ पाई बांग्लादेश की टीम, और 38.2 ओवर में ही बल्लेबाजी करके वो ऑल आउट भी हो गई थी। तो जो बेसिक फॉर्मूला है कुणाल, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि लिमिटेड ओवर्स में जीत हार, बड़ी टीम छोटी टीम, ये सब कुछ होता है भाई। कई बार आपके सामने बहुत ही आसान टीम होती है, भारत का मुकाबला बरमूडा से करा दीजिए, भारत का मुकाबला नेपाल से करा दीजिए, तो वो आपको फर्क दिखाई देता है। लेकिन जो छोटी टीम है उसके लिए हमेशा एक फॉर्मूला होता है कि 20 ओवर के मैच में कम से कम 20 ओवर बल्लेबाजी पूरी करेंगे, 50 ओवर के मैच में कम से कम 50 ओवर बल्लेबाजी पूरी करेंगे। अगर पूरी बल्लेबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड पे वो इतने रन तो जुड़ते हैं कि थोड़ी देर मुकाबले में बने रहें, कुछ तो गेंदबाजों को करने को मिले। अब अगर 50 ओवर के मैच में कोई टीम 38.2 ओवर में ही ऑल आउट हो जा रही है, तो यह दिखा रहा है कि बैटिंग यूनिट सेटल नहीं है। बिल्कुल जी। मुश्किल हालात में बांग्लादेश की टीम नजर आई। मतलब देखिए, हार हो जाती है वार्म अप मैच में, आप क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो, कुछ देखना चाहते हो, कुछ और खिलाड़ियों को देखना चाहते हो, आप अपने जो रेगुलर 11 है वो नहीं उतारते हो, आपका बैटिंग पोजीशन ऊपर नीचे करते हो, मगर फिर वो हार का मार्जिन जो है ना वो थोड़ा कम होता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से होता है क्योंकि आप खेल तो पाकिस्तान ए टीम से रहे हो ना, वो ए टीम भी प्रॉपर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान शाहीन्स जो है वो 3 टीमें बनाई गई हैं, ठीक है, तो वो ए टीम भी प्रॉपर आप नहीं कह सकते। मगर उससे भी अगर आप इतने मार्जिन से हार जा रहे हो तो फिर आपकी तैयारियों पर क्वेश्चन मार्क वो जरूर है। 8-8 गेंदबाजों से आपने गेंदबाजी कराई है, तो फिर ये सब दिखा रहा है आपका जो रेगुलर बैटिंग ऑर्डर होता है वो बैटिंग ऑर्डर रेगुलर नजर नहीं आ रहा है। वो सारी चीज़ें हैं, मगर उसके बाद भी जो हार का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है, और ये हार जो है बांग्लादेश के लिए डिमोटिवेटिंग होगी, ठीक है, वो इससे उनके हौसले ज़रूर पस्त होंगे जिस तरीके से वो यहाँ पर हार गए। कुछ रिकॉर्ड वैसे भी उनका अच्छा रहा नहीं है, इंडिया के खिलाफ वैसे भी
अगर वो एक आधे इंस्टेंस जो हम याद करते रहते हैं, अगर उसको छोड़ दें तो उसके अलावा उन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। तो बहुत बड़ा कोई कंपटीशन इंडियन टीम को, जिस करंट फॉर्म में इंडियन टीम है, जो नाम उनके पास हैं, जो खिलाड़ी उनके पास हैं, जो स्किल उनके पास है, अगर उनसे कंपैरिजन करें तो कहीं कुछ है नहीं, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मगर फिर भी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। मगर बांग्लादेश की ये हार उन्हें और डेंट पहुंचाएगी, टीम इंडिया को और कॉन्फिडेंस यहां पर पहुंचाएगी। बिल्कुल। और वो जो एक इंसिडेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर अपने सब्सक्राइबर्स को याद दिला देते हैं, 2007 वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे कुणाल, जहां भारतीय टीम को पहले राउंड में ही बांग्लादेश ने हरा दिया था, और फिर जब श्रीलंका से भारतीय टीम हारी तो फिर वो वर्ल्ड कप के पहले ही दौर से बाहर हो गई थी। लेकिन फिर वही जब 2011 में वही बांग्लादेश की टीम अपने घर में खेल रही थी। अच्छा, बांग्लादेश में भी क्रिकेट का क्रेज कुणाल कमाल का है, मतलब पागलपन है वहां पर भी, जाम लग जाता है लंबा लंबा सड़कों पर जिस दिन मैच हो रहा हो। तो 2011 में जब भारतीय टीम, मुझे याद है वीरेंद्र सहवाग ने कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक ऑर्डिनरी टीम है बांग्लादेश की, तो बड़ी उनकी खिंचाई हुई थी। हालांकि फिर उसके बाद जब उन्होंने पहले मैच में ही शानदार शतक लगाया और भारत को एक बड़ी जीत दिलाई, तो फिर समझ में आया कि हाँ, वो ये ठीक है कि बांग्लादेश की टीम उठा पटक कर देती है, उलट फेर कर देती है, लेकिन भारत कहीं ज्यादा बेहतर टीम है, कहीं ज्यादा बैलेंस साइड है, कहीं ज्यादा आपको एक संतुलित टीम के तौर पर दिखाई देती है। चलिए, इस संतुलित टीम को लेकर सुनील जोशी ने एक सवाल उठाए हैं। स्पिनर रहे हैं, सेलेक्टर रहे हैं, उनका क्या कहना है स्पिन को लेकर, क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं स्पिनर्स एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। पहली बात तो इसी पर सवाल है कि 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड में 5 स्पिनर आखिर क्यों हैं, और अगर है तो फिर उनमें किस पर किसको वरीयता देनी है, ये अपने आप में बहुत एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। 5 स्पिनर हैं, आपको 2 खिलाने हैं तो दिक्कत है, 3 खिलाने हैं तो दिक्कत है। अब वो जो बात आप कह रहे थे ना कि इसमें जो ऑलराउंडर्स हैं उनका भी थोड़ा सा रोल जो है वो देखा जाएगा। खैर, क्या कहा है सुनील जोशी ने वो आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं कि कुलदीप और वरुण में, बेसिकली वो कुलदीप और वरुण में से किसी एक को चुनने की बात कर रहे हैं। उस पर उनका जो टेक है, वो कह रहे हैं कुलदीप और वरुण दोनों शानदार स्पिनर हैं, लेकिन अगर मुझे किसी एक को चुनना हो तो मैं कुलदीप को लूंगा, इससे मेरी टीम को फायदा होगा। कुलदीप की गेंद एक खास एंगल से टर्न करती है, सीधी जा सकती है या फिर गुगली हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जबकि वरुण को हर हाल में गेंद को स्पिन कराना होगा, वरना उनके पास सिर्फ सीधी गेंद फेंकने का विकल्प रहेगा। पिछली बार जब वो यहां खेले थे तो उतने असरदार नहीं थे। अब मुझे याद है पिछली बार जब वो खेले थे तो वही मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान ने 10 विकेट के मार्जिन से हराया था भारत को। बड़ा खराब टूर्नामेंट गया था भारत का, न्यूजीलैंड ने भी हरा दिया था उस बार तो। लेकिन मेरे ख्याल से आप सहमत ही होंगे, अगर आप वेरिएशन की बात करें तो कुलदीप यादव कहीं ज्यादा एक बेहतर स्पिनर है, एक मुकम्मल स्पिनर है, और जिसने उनको वाकई में पिक कर लिया हाथ से गेंद के रिलीज पॉइंट पर, तब तो ठीक है, वरना फिर उनको पकड़ना आज भी बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल जी, और मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, आपने मतलब उन्होंने करके दिखाया हुआ है, प्रूव किया हुआ है। आप प्रूवन मैच विनर्स के साथ जाते हो, जब आप बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हो, तो कुलदीप यादव बिल्कुल वैसे ही स्पिनर है। यहाँ पर वरुण से ज्यादा तरजीह उनको दी जानी चाहिए। मगर मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूँ। सुनील जोशी साहब का अपना एक टेक है, उनका टेक बिल्कुल सही है। मगर हुआ क्या है कि हम बड़े दिनों से ना इस बात के ऊपर बहस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, हमने शो भी किया, शो बहुत चला भी, कि भाई 5 स्पिनर्स क्यों। ठीक है, अब इस 5 स्पिनर्स क्यों का जो है ना वो जवाब आ गया है। 5 स्पिनर्स क्यों का जवाब ये आ गया है कि जो दो पिचेस जो तैयार की गई हैं, जिनको अनटच रखा गया, फ्रेश रखा गया कि भाई टीम इंडिया आएगी यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलेंगी, खबरें आ रही हैं कि भाई वो पिच जो है ना वो तेज गति से गेंदबाजी जो कर सकता है स्पिनर, उनको जो है थोड़ी रास आएंगी। इसीलिए ये होमवर्क किया गया, इस पे कोई एक्सप्लेनेशन भी दी गई। अब ये किसके कहने के ऊपर वहां पर इस तरीके की पिचेस बनवाई गई हैं? इंडिया को तो सारे मैचेस वहां पर खेलने हैं। हम कंपैरिजन कर रहे थे भाई किसी और टीम ने नहीं रखा, भाई किसी और टीम ने मैचेस कहीं पर भी खेलने हो, इंडियन टीम ने अपने मैचेस वहां पर खेलने हैं, तो शायद उस वजह से किया गया। और ये जो समस्या है या ये जो एक सवाल है, कुलदीप, वरुण, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, तो भाई ये तो एक अच्छी टेंशन है ना, ये तो एक अच्छा टेंशन है, एक अच्छा सरदर्द है जो कप्तान के पास है, जो कोच के पास है, कि भाई आपके पास इतने सारे वेरिएशंस हैं, इतने सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, आप किसको इंडक्ट करो किसको ना करो। जिसको भी आप इंडक्ट करोगे वो दूसरे से बेहतर नजर आता है, उससे अच्छा नजर आता है। तो ये तो एक अच्छा सिरदर्द है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप किसी पे भी भरोसा जताओगे, उसको कॉन्फिडेंस दोगे, वो आपके लिए वो काम करके देगा। वो हमने T20 सीरीज में वरुण ने भी करके दिया, आपको कुलदीप को आप ओडीआई में मौका देते हो वो भी करके देते हैं। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल का तो अपना एक ऑलराउंड रोल है ही। तो आपके पास ऑप्शंस जो है ना वो प्लेंटी हैं, और धीरे धीरे जो है ना वो पहले मैच से तस्वीर और साफ हो जाएगी कि वो 5 स्पिनर्स क्यों।
ठीक है। अगर वहां पर चीजें वैसी ही दिखी जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई यहां पर जो थोड़ा सा तेज गति से, एक होता है थोड़ा धीमा करता है स्पिनर गेंदबाजी, एक होता है थोड़ा हवा में तेज होता है, ठीक है, उन स्पिनर्स को जो ना ये पिचेस रास आने वाली हैं। अगर वैसा हुआ और वो मैच में दिख जाएगा तो फिर टीम इंडिया ने बिल्कुल सही फैसला लिया है और अब आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे दूसरों को घेरने के लिए मिडिल ओवर्स में। बिल्कुल, और मुझे लगता है मतलब सही फैसला लिया है नहीं लिया है ये तो जैसा आपने कहा अभी मैच जब होगा और हवा में बॉल किस रफ्तार से जाती है इससे पता चलेगा। लेकिन ये है कि जैसे कहते हैं ना टॉक ऑफ द टाउन, तो टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में अगर कुछ टॉक ऑफ द टाउन है तो वो यही है कि भारतीय टीम में आखिर 5 स्पिनर्स है तो क्यों है, और उसको लेकर अभी कुणाल ने बताया ही। चलिए, एक रिकॉर्ड है जो विराट कोहली का इंतजार कर रहा है। हालांकि विराट कोहली अब T20 छोड़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है वनडे हो या फिर टेस्ट हो, अगर वो मैदान में कदम रखते हैं तो रिकॉर्ड बुक की कोई ना कोई पेज उनका इंतजार कर ही रहा होता है। इस बार कौन सा रिकॉर्ड जो है उनका इंतजार कर रहा है ये आपको बता देते हैं। शिखर धवन के एक बड़े रिकॉर्ड को वो तोड़ सकते हैं। क्या है वो रिकॉर्ड? वो रिकॉर्ड है साहब चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज अभी तक शिखर धवन रहे हैं भारत से। उन्होंने 10 मैच में 701 रन बनाए हैं। क्या कमाल के आंकड़े हैं अगर आप देखिए तो। अब 173 रन उनसे दूर हैं विराट कोहली। 173 रन अगर वो बना लेते हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में तो चैंपियंस ट्रॉफी में वो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन जाएंगे। 13 मैच में अब तक उनके खाते में 529 रन है। और कुणाल, जिस तरह से पिछले मैच में यानी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज अभी भारत ने खेली, यही अभी जो आपकी स्क्रीन पर पॉइंट आ रहा है, यही मैं कहने जा रहा था कि पिछले मैच में वो एक हाफ सेंचुरी लगा के और जिस तरह के कुछ शॉट्स उन्होंने उस हाफ सेंचुरी में लगाए थे, वो अपने स्पोर्ट्स डेस्क पे अनूप तो उस दिन बहुत ही खुश हो गए थे। उनको तो लग रहा था कि अब आज ट्रिपल फिगर आने ही वाला है। तो वो कुछ एक इंडिकेशन तो मिली है, वो झलक तो मिली है कि हाँ विराट कोहली की वापसी, कम से कम विश्वास लौटा है। और जब विराट कोहली जैसे खिलाड़ी में विश्वास, आत्मविश्वास लौट आए तो फिर उसकी परिणति जो होती है वो रन से होते हैं। बिल्कुल जी। और देखिए, अब मैं ये बात बोलूंगा तो कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई बीजीटी में क्यों नहीं किया, ठीक है, मगर सच्चाई यही है कि जब विराट कोहली को अगर आप उनका इतिहास उठा के देखेंगे तो उन्होंने अपना नाम मतलब किंग कैसे जुड़ा उनके नाम से, इसीलिए जुड़ा कि भाई जब बड़ा मंच आता है ना तो परफॉर्मेंस बड़ी लेकर आते हैं, ठीक है, वहां पर वो घबराहट नहीं आती, वहां पर वो परफॉर्मेंसेज आती हैं, वहां पे वो बड़े बड़े लक्ष्य चेस करने के लिए खुद जिम्मेदारी उठा के खेले हैं, तभी उन्होंने वो किंग की उपाधि जो है ना वो हासिल की है। ये एक ऐसा ही मंच है और चीज़ें जो है ना अब वो सर पे चढ़ चुकी हैं क्योंकि आपके पिछले दिनों आपकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा की जाती हैं। अब ये फॉर्मेट ऐसा है, ये कंडीशंस ऐसी हैं, क्रिकेट में कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं कि ये विराट कोहली को सूट करेंगी। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इफ एंड बट है नहीं, ये टेस्ट मैच नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की लाइवली पिचेस नहीं है, यहाँ पर जो है उस तरीके से आपको लाइन और लेंथ नहीं मिलने वाली है। एक वनडे फॉर्मेट है जो आपका सबसे जहाँ पर आपका गेम सबसे ज़्यादा निखर कर आता है। कंडीशंस ऐसी हैं जो भारत से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ें जो है ना ये इशारा कर रही हैं पिछले मैच में अर्धशतक कि भाई ये विराट कोहली के लिए मंच है। और अगर एक मैच में, शुरुआती 1-2 मैच में अगर वो पारी आ गई तो फिर उसके बाद विराट कोहली आपको इस पूरे एंड तक ले जा सकते हैं। वो हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा कि भाई अच्छा हो रहा था मगर वो एक अच्छी पारी नहीं आ रही थी, वो अच्छी पारी फाइनल में आई, हालांकि वो सबसे स्लोएस्ट 50 था उनका T20 के अंदर, मगर ये कि उसने आपको खिताब जिता दिया। तो फिर ये चीज़ जो है ना वो विराट कोहली से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रोहित शर्मा का भी शतक आया, उनसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, ये जो हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं शिखर धवन की, शिखर धवन का चैंपियंस ट्रॉफी से प्यार अलग ही किस्म का था, जो हमने दिखाया भी आंकड़ों के अंदर वो किस तरीके से चले थे। शिखर धवन, विराट कोहली एक साथ बड़े हुए, एक ही एरिया से बड़े हुए, एक साथ खेल के इन्होंने क्रिकेट शुरू की है। वही सारी चीज़ें उनको भी आती हैं, उनसे बेहतर ही आती हैं, इनफैक्ट वो आंकड़े दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड जो है वो अपने आप बन जाएगा। अगर विराट कोहली का बल्ला चलेगा तो ये 173 रन कुछ भी नहीं है। ये 2-3 मैचेस जो लीग स्टेज के मैचेस हैं इसी के अंदर वो सरपास कर जाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं। बिल्कुल, और अगर ये भी बिल्कुल तय है, मतलब क्रिस्टल क्लियर है कि अगर लीग मैचेस में वो 173 रन बन रहे हैं ना तो फिर भारत फाइनल भी खेल रहा है, मतलब इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि विराट कोहली का चलना कहीं ना कहीं आपके लिए जीत की गारंटी होता है। चलिए, पाकिस्तान से भिड़ना है भारत को बांग्लादेश के बाद, मैच के बाद, लेकिन उस मैच को लेकर जो सरगर्मी है, जो सबसे ज्यादा वो शुरू हो चुकी है और काफी ज्यादा मतलब हमेशा होता है, हाई वोल्टेज मैचेस हैं तो बयानबाजी भी शुरू हो जाती है। बयान आए हैं दो बड़े खिलाड़ियों के, पाकिस्तान से शाहिद अफरीदी और हिंदुस्तान से अपने हरभजन सिंह। क्या कह रहे हैं, बैक टू बैक आपको वो दोनों बयान दिखाते हैं, फिर उस पर भी बातचीत करेंगे। पहले शाहिद अफरीदी दिखा देते हैं, क्योंकि काफी हद तक शाहिद अफरीदी ने बहुत दिनों बाद कुछ सच बोला है, वरना वो अधिकतर तो बड़बोलापन ही करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ सच बोला है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमारे पास मैच विनर ही नहीं है।
पाकिस्तान की तुलना में भारत के पास ज्यादा मैच विनर है। मैच विनर वो होता है जो अपने दम पर मैच जिताना जानता हो। पाकिस्तान की टीम में इस समय मैच विनर नहीं है। हार्दिक पांड्या जैसे हमारे पास कोई खिलाड़ी नहीं है। हमारे पास कभी अब्दुल रज्जाक हुआ करते थे, अब कोई नहीं है। खुद शाहिद अफरीदी बड़े मैच विनर रहे अपनी टीम के लिए, चाहे आप बैटिंग से देख ले, मतलब जिसके लिए वो जाने गए, और चाहे फिर आप वो जो बीच में आते थे ना स्पिन करने, और वो कभी कभी उनके स्पिन तो वो एकदम फास्ट बॉलिंग की तरह उनकी जो रफ्तार निकलती थी, तेज गति से, हाँ तेज गति से वो कौन कहता था, जड्डू अजय जडेजा बताता था कि अजय जडेजा ने बताया था कि उनको किसी ने बताया, उन्होंने किसी को बताया कि देखना भी बट्टा मारेगा। वो बहुत तेज एक बॉल बीच में एक बॉल मारते थे शाहिद अफरीदी। खैर, तो बात तो सही कह रहे हैं मेरे ख्याल से, नहीं है मैच विनर उस तरह से जो खिलाड़ी आपको पांचवें, चौथे, पांचवें, छठे या सातवें, चौथे से लेके सातवें तक का ब्रैकेट में रखता हूं। वहां पर एक खिलाड़ी ऐसा होता है आपका जिस पर पूरी टीम का, पूरे देश का यह भरोसा होता है कि जब तक वो मैदान में है वो बाजी पलट सकता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम में फिलहाल वो नाम मिसिंग है। बिल्कुल जी, इंजमाम भी यही बात बोल रहे हैं बेसिकली कि मिडिल ओवर्स में जो है ना वनडे क्रिकेट, तो अब वनडे क्रिकेट के ज़माने के ये लोग हैं, शाहिद अफरीदी, इंजमाम। उस समय वनडे क्रिकेट ही बहुत ज़्यादा खेली जाती थी, T20s उस समय थे नहीं, तो उस क्रिकेट के ये मास्टर हैं। ठीक है, वहाँ पर इनको पता है कि भाई क्या मॉडस ऑपरेंडी होता है, किस तरीके से मैचेस जीते जाते हैं और क्या कंडीशंस जो है वो अप्लाई करती हैं। वो अब आज भी सेम है। ठीक है, कुछ कायदे कानून बदल गए हैं, 2 बॉल्स हो गई हैं और वो सब कुछ हो गया है, मगर वो मूल जो है वो बेसिक वो सेम रहता है। वो सीधी सी बात ये जो शाहिद अफरीदी बोल रहे हैं या इंजमाम बोल रहे हैं, उसका क्रक्स यही है कि भाई ODI मैचेस जो है ना, आपको एक अच्छी स्टार्ट मिल गई, उसके बाद आप मिडिल ओवर्स में चीज़ें जो है घुमाते रहते हो और आखिरी ओवर्स तक ले जाते हो और उसके बाद एक ऑनस्लॉट करते हो। ये एक तरीका होता है। वो जो मिडिल ओवर्स में घुमाना और आखिरी में ऑनस्लॉट कर पाने की क्षमता रखने वाले मिडिल ऑर्डर्स के जो बल्लेबाज होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, जो तगड़े होते हैं, जो जिन पे आप रिलाय कर सकते हो, ऐसे नाम पाकिस्तान की टीम में नहीं है जिन्होंने ऐसा किया हो, जिन्होंने 40, 50, 60 मैचेस लगातार ODI के खेले हों। ऐसे खिलाड़ी उनके पास नहीं है, वो अनुभव नहीं है। वो आपके पास वही मोहम्मद रिजवान है, वो आपके पास बाबर आजम है, जिनको आप टॉप ऑफ द ऑर्डर थोड़ा सा धकेलने की कोशिश करते हो। वो जब तक रहते हैं क्रीज पर थोड़ी चीज़ें संभली रहती हैं, नहीं तो उसके बाद जो है वो डिबैकल होता है, एकदम से गुच्छों में विकटें गिरना जिसे कहते हैं, वो सब कुछ देखने को पाकिस्तान को मिलता है। बाबर आजम के ही कज़न है मेरे ख्याल से कामरान अकमल, ठीक है, उन्होंने जो है ये बात बोली है कि अब जो हम बोलते थे आम बोलचाल की भाषा में, उन्होंने ही बोल दिया, बोले चले तो ये टीम चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। ठीक है, ये वही वाला हिसाब है। तो ये टीम जो है वो ऐसी ही है, और वो अनप्रेडिक्टेबल जो टीम होती है ना, उसके लिए अच्छे मैचेस जो है ना वो एक आधे आते हैं। पाकिस्तान के साथ ये अनप्रेडिक्टेबल का टैग हमेशा से था, मगर क्योंकि खिलाड़ी अच्छे थे ना, तो वो हर दूसरे तीसरे मैच में परफॉर्मेंसेज आती रहती थी। अब क्या है, वो हर 10 मैच, 8 मैच, 5 मैच के बाद वो एक परफॉर्मेंस ऐसी आती है जो आपको अपलिफ्ट करती है। जब तक तो कहानी खत्म हो चुकी होती है, तब तक जो है वो चिड़िया चुग गई खेत वाला जो हिसाब है वो हो चुका होता है, क्योंकि आप लीग स्टेज में खेलते हो। अगर आप वहां नहीं चले तो फिर आप पे मुसीबत बढ़ती रहती है। 2-3 मैचेस का ही बड़े टूर्नामेंट्स में खेल होता है। अगर आप वहां पर, अगर आपका बल्ला नहीं चला, आपकी टीम नहीं चली, तो बस तो फिर तो आप पैकअप ही कर रहे हो। आखिरी मैच में जो जाते जाते जो है वो कुछ अच्छी पारी खेल के जा रहे हो। तो पाकिस्तान पे प्रेशर बहुत है, और उनकी ये पूर्व क्रिकेटर्स के बयान ही दिखा रहे हैं कि भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो मैदान पे प्रदर्शन भी दिखा रहा है, तो वो शाहिद अफरीदी बोल के उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे, वो साफ दिख ही रहा है। बिल्कुल, और तब जबकि अपने घर में खेल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, और इतने बरसों के बाद ICC का कोई टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह का टीम को सपोर्ट होना चाहिए था, जिस तरह का टीम का परफॉर्मेंस होना चाहिए था। देखिए, सपोर्ट परफॉर्मेंस से मिलता है। जब आप अच्छा खेलते हैं तभी फैंस आपके साथ खड़े होते हैं, तभी पूर्व क्रिकेटर्स आपके साथ खड़े होते हैं। हाल फिलहाल में पाकिस्तान की टीम ने भी कुछ ऐसा नहीं किया है कुणाल, जो आप कह भी रहे थे अभी, कि उनके साथ कोई बहुत ज्यादा आपको फैन फॉलोइंग दिखाई दे। ये तो चलिए खैर, चूंकि वन नेशन वाला मामला है, वन स्पोर्ट नेशन वाला मामला है, इसलिए शायद वहां पर फिर भी क्रेज अभी बचा हुआ है क्रिकेट को लेकर। हरभजन सिंह क्या कह रहे हैं? हरभजन सिंह तो कह रहे हैं कि भाई साहब तुलना ही मत करो, बेकार है तुलना करना। भारत और पाकिस्तान का मैच बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। भारत बहुत मजबूत टीम है, पाकिस्तान हाल ही में न्यूजीलैंड से हारा है, जबकि घर पर खेल रहा था। पाकिस्तान की टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, और अगर आप उनके आंकड़े देखेंगे और उन्हें भारतीय बल्लेबाजों व गेंदबाजों से तुलना करेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। यह हरभजन सिंह का दरअसल एक्सपीरियंस बोल रहा है। जब आप इंडिया पाकिस्तान के ना 1 दर्जन हाई प्रोफाइल मैच खेल लें, हाई वोल्टेज मैच खेल लें, तब आपको समझ में आता है कि यार वाकई में अब हमारी टीम जो है ना वो बहुत बेहतर हो चुकी है। पाकिस्तान की टीम अब कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। 10 मैच अगर खेलेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं 10 मैच खेलेंगे 10 के 10 जीत जाएंगे, हो सकता है 1-2 मैच हार जाए, लेकिन
प्राइमरली आपको पता है कि 10 मैच खेलेंगे तो 8 जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन ये प्रेशर उनके लिए है जो पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो शायद हरभजन सिंह जो कह रहे हैं उसमें उनका अनुभव ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, अनुभव दिखाई दे रहा है, बात में सच्चाई है। जो शाहिद अफरीदी ने भी बोली, जो हरभजन सिंह भी बोल रहे हैं, उन सब बातों में जो है सच्चाई तो नज़र आती ही है कि भाई कंपटीशन तो कोई है नहीं, मगर अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट जो है ना वो कागज़ पे खेला नहीं जाता है, वो खेला मैदान पे जाता है और दिन किसी का भी हो सकता है। भाई हमको ये भूलना नहीं चाहिए, यही पाकिस्तान की टीम है जिसने T20 वर्ल्ड कप के अंदर, छोटा फॉर्मेट था चलिए मान लेते हैं, मगर जो एक हार मिली वो दुबई के इसी मैदान पर मिली थी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंडिया से ज़्यादा मैचेस जीते हुए हैं, चलिए वो हिस्ट्री की बात है, मगर फिर भी दिन का खेल है, आप किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हाँ, ये बयान देना, भाई आप पूर्व क्रिकेटर से आप पूछोगे तो अपनी राय बताएगा, वो अपनी तरफ से जो लॉजिकल राय है वो देने की कोशिश करेगा। यहाँ हरभजन सिंह ने वो लॉजिकल राय ज़रूर दी है, मगर फिर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, ये अथॉरिटी जो आपने अर्न की है, इसको दोबारा से स्टैम्प करने की ज़रूरत होगी। उसके लिए 23 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया है। अब आप दोबारा से स्टैम्प करिए और ये सारी बातों को जो है ना वो एक बार फिर सच साबित कर दीजिए। बिल्कुल, और यही चाहत जो है वो भारतीय क्रिकेट फैंस की है, भारतीय टीम की है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर हरा दिया भारतीय टीम ने तो उसके बाद जिस तरह से मोमेंटम सेट होगा वो आपको फिर फाइनल तक की रास्ते में कोई अड़चन नहीं आएगी, नंबर 1। और जब आप फाइनल में पहुंचेंगे तो वो भी आपके पास एक्सपीरियंस है ही है कि किस तरह से पिछले 2 जो बड़े टूर्नामेंट रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, यानी आप चाहे वर्ल्ड कप की बात कर लें 2023 के या 2024 T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, दोनों ही जो टूर्नामेंट्स रहे हैं वहां भारतीय टीम का जो शानदार प्रदर्शन रहा है वैसा ही प्रदर्शन आपको यहां भी देखने को मिलेगा, बशर्ते आप पाकिस्तान को हराकर वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास अर्जित कर लें। तो चलिए, हमारी नजर रहेगी। वैसे आज भारतीय टीम के लिए आराम का दिन है, हमारे लिए आराम का दिन नहीं है। हम स्पोर्ट्स की जो बाकी अपडेट्स हैं, जो टीम से जुड़ी हुई बाकी अपडेट्स हैं, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है। और बहरहाल इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।